नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली में सिक्योरिटी को लेकर क्या तैयारियां हैं, ये हम आपको बताएंगे। द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लगभग 1,30,000 सुरक्षा अधिकारी, बम दस्ते, कमांडो, स्नाइपर्स और बहुत कुछ की बड़े पैमाने पर तैनाती की जाएगी। भारत में सुरक्षा की तैयारी कैसी है, इसको जानने के लिए अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी CIA, यूके के MI6 और अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियां कथित तौर पर अपने नेताओं की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुकी है। करीब 10,000 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी ताकि उन दिनों ट्रैफिक को आसान बनाया जा सके। दिल्ली पुलिस ने 80,000 अधिकारियों की एक फोर्स भी तैनात की है। होमगार्ड और BSF सहित अन्य सरकारी सुरक्षा सेवाओं के हजारों कर्मियों को भी दिल्ली में तैनात किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में लगभग 43 विदेशी नेताओं की सुरक्षा में CRPF के लगभग 700 कर्मी शामिल होंगे, जिनमें से सभी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG या विदेशी सुरक्षा समूह SPG का अनुभव है। SPG में पुलिस, अर्धसैनिक बलों, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ सहित कई अन्य तरह के सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा इन वर्ल्ड लीडर्स के साथ इनके पार्टनर्स और परिवार के सदस्य भी आएंगे। उनकी सुरक्षा का जिम्मा सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के जवानों को सौंपा जाएगा। मान लीजिए कि किसी ड्रोन से खतरा होता है तो उससे मुकाबला करने के लिए NSG कर्मी भारतीय वायुसेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सहयोग करेंगे। G20 डेलीगेट्स जिन होटलों में ठहरने वाले हैं, वहां की सुरक्षा हाउस इंटरवेंशन टीम्स यानी HIT स्क्वाड करेगा। इन होटलों के बाहर SWAT टीमें भी तैनात रहेंगी। HIT टीम के पास स्नाइपर्स भी होगी। द क्विंट को पता चला है कि सुरक्षा के लिए भारतीय सेना, CRPF, SSB, दिल्ली पुलिस, डॉग स्क्वाड और NDRF के कर्मियों का भी योगदान रहेगा। रॉयटर्स के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में एरोस्पेस की रक्षा के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। एक नोटिस जारी किया गया जिसमें पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, UAV, माइक्रोलाइटर विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर पर रोक लगा दी गई है। यहां तक कि उन इलाकों में पतंग उड़ाने पर भी बैन है। ये बैन 15 दिनों के लिए होगा और इसका उल्लंघन करने पर IPC की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी। द क्विंट को रक्षा मंत्रालय के एक कर्मचारी ने बताया है कि भारतीय वायुसेना अपनी रणनीति के तहत वायु रक्षा मिसाइलों को तैनात करेगी, जिसमें मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और आकाश वायु रक्षा मिसाइल जैसे सिस्टम शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और IAF ने नई दिल्ली में एयरबेस को सक्रिय करना भी शुरू कर दिया है। पुलिस और आपदा प्रबंधन यूनिट से 450 से ज्यादा त्वरित प्रतिक्रिया टीमें यानी QRT रणनीतिक रूप से शिखर सम्मेलन स्थल, 23 नामित होटलों और जहां भी विदेश से आने वाले नेता जाएंगे भारत में, वहां इन फोर्स को तैनात किया जाएगा। सेंसिटिव इलाकों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कैमरों को सेटअप किया गया है। संभावित बम खतरों से निपटने के लिए NSG बम दस्ते दूर से संचालित वाहनों और पूर्ण नियंत्रण वाहनों से लैस होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान हेल्थ इमरजेंसी हुई तो डॉक्टर की 80 टीमें और 130 एम्बुलेंस को तैयार रखा जाएगा। लगभग 66 फायर टेंडरों को G20 स्थल और नामित होटलों में पार्क किया जाएगा। NDRF 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान किसी भी केमिकल या रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए भी तैयार होंगे। फिर दिल्ली में बंदरों की समस्या बहुत है। इसके समाधान के लिए बड़े बड़े बंदरों के कटआउट्स को लगाया गया है। यही नहीं, NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने यह भी बताया कि लंगूर की आवाज की नकल करने वाले 30 से 40 लोगों की टीमों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा कोई विरोध प्रदर्शन से खलल पैदा होती है या दंगा भड़कता है तो उसे रोकने की भी तैयारियां की गई है।